दोस्तों ड्रामा सीरियल मायरी जिसका लास्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसके बारे में हम आप लोगों को इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों ड्रामा सीरियल मायरी के लास्ट एपिसोड में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि राहिला की गलत सोच ने उससे उसकी ज़िंदगी छीन ली। ये एक हकीकत है कि जो लोग दूसरों को नुकसान देने का सोचते हैं उनका अंजाम यही होता है। उन लोगों के किए गए गलत फैसले सारी उम्र उसके औलाद को भुगतने पड़ते हैं। कम उम्र की शादी और लड़कियों की पढ़ाई ये कितना अहम है और ज़रूरी है वो तो आपको पता लग गया होगा। हबीब को पछतावा होता है कि ये मुझसे क्या हो गया, सब मुझको समझा रहे थे लेकिन मैंने हमेशा अपने ही बारे में सोचा। देखेंगे कि हबीब ने राहिला की जान ले ली और इससे हबीब के मसाइल भी कम नहीं हुए। उसे अब अपनी तन्हाई से खौफ आ रहा था। वो कह रहा है कि मैं मर जाऊंगा, कोई है जो मुझे यहाँ से निकाले, मैं यहाँ नहीं रह सकता। ये मैंने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। मुझे आयशा और अपनी बेटियों की पड़ी है, काश मैं उनसे माफ़ी मांग सकता। हबीब खामोश है और उसकी आंखों से आंसू आ रहे हैं। पुलिस वाला कहता है हबीब तुम्हारा मुलाकाती आया है। आयशा और एनी जेल में हबीब के पास आते हैं। हबीब आयशा और एनी को देखकर कहता है कि तुम लोग आ गई, मुझे पता था कि तुम लोग आओगी। तुम मेरी बेटी हो, ज़रूर मुझे छुड़ाने आई होगी। मैं तुम्हारा बाप हूँ, अच्छी हो, तुम मुझे यकीनन तकलीफ़ में नहीं देख सकोगी। हबीब आयशा को कहता है कि तुम भी कुछ कहो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही ज़्यादतियाँ की हैं। मैं अपनी सारी गलतियों को सुधारना चाहता हूँ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। एनी कहती है कि अब्बा आपने कत्ल किया है, आपको अपनी सज़ा भुगतनी होगी। आपको आपकी सज़ा मिल रही है और आपने जो मेरे साथ और अल्लाह के साथ किया उससे आप माफ़ी के काबिल बिल्कुल भी नहीं हो। हम भी यहाँ सज़ा भुगत रहे हैं और आप भी सज़ा भुगतें। हबीब कहता है एनी तुम ऐसा नहीं कर सकती, देखो मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुमसे माफ़ी मांग रहा हूँ, मुझे अपने गलती का एहसास हो गया है। एनी और आयशा हबीब को छोड़कर चले जाते हैं। हबीब जो कि इन दोनों को पीछे से आवाज़ें दे रहा होता है। हबीब के जेल जाने की वजह से फ़ाखिर का जहन दौलत के हिसाब से तब्दील होता जा रहा है। वो भी बाहर जाने का इरादा तर्क कर देता है क्योंकि उसे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो गया है। उसे ये लगता है कि वो यहाँ रहकर भी बहुत कुछ कर सकता है, इसलिए ऐन आखिरी वक्त पर फ़ाखिर अपने जाने का इरादा बदल दिया होता है। वो अनाया को अकेले नहीं छोड़ सकता। यही सोच रहा होता है कि जब अनाया बड़ी हो जाएगी तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगी, फिर तो उसको मुझसे भी नफ़रत होने लगेगी और उसका बाप उसकी नज़र में हमेशा गिरता हुआ ही दिखाएगा। इसलिए फ़ाखिर कहता है कि मुझे कहीं नहीं जाना। फ़ाखिर अचानक रुक जाता है कि मैं कहीं नहीं जाने वाला, एनी और अनाया के साथ ही रहूँगा। एनी सारे घर के मामलात संभाल लेती है। आलिया जो कि जमशेद से माफ़ी मांग रही होती है कि आपको राहिला आंटी की वजह से बहुत ही तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा है, इसकी वजह से मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तो जमशेद कहता है आलिया इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, तुम क्यों माफ़ी मांग रही हो, जो भी होना था वो हो गया, अब हमें आगे का सोचना है। आयशा और एनी की तरफ भी जाना है। उन लोगों ने भी इस दौरान बहुत सी मुश्किलातों का सामना किया है। हबीब भाई ने जो कुछ भी किया बिल्कुल ही गलत किया, उनकी गलत फैसलों के वजह से हम सब परेशानियों में मुब्तला हैं। आयशा इसमें कहती है कि जी हाँ आप बिल्कुल ही सही कह रहे हो। आलिया कहता है जमशेद से कि तुम आयशा और एनी को हमारे घर लेके आओ, वो हमारे साथ भी तो रह सकते हैं। तो इसमें जमशेद कहता है कि हाँ मैं भी यही चाहता हूँ कि आयशा और एनी कुछ दिन हमारे घर में भी रहा करें। एमर भी दिल लगा कर पढ़ रही थी। हाँ कभी कभार उसे हमज़ा का ख्याल आ जाता था, जिसकी वजह से वो बहुत ही उदास हो जाती थी। फहमी अब बहुत खुश थी, उसके दिमाग से एमर की शादी का भूत उतर चुका था। वो चाहती थी कि एमर भी एनी की तरह समझदार हो जाए, कि जिस तरह से एनी ने सारे घर वालों को संभाला है। एमर जो कि फहमी के साथ मार्केट जाती है, अचानक से एमर को हमज़ा नज़र आ जाता है। हमज़ा जो कि काफ़ी बतला सा नज़र आ रहा था, एमर हमज़ा को आवाज़ देती है। हमज़ा कहता है कि एमर तुम कैसी हो। एमर कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एमर हमज़ा को कहती है कि तुम तो यहाँ से चले गए थे ना। हमज़ा कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल वापस आ गया हूँ फिर से। और फहमी की आवाज़ आती है, एमर अपनी माँ के साथ वहाँ चली जाती है। हमज़ा को ये लगता है कि एमर बिल्कुल मैच्योर हो गई है। हमज़ा जो कि एमर के बारे में ही सोचता रहता है। तो दोस्तों ये सब कुछ आप देखने वाले हैं मायरी ड्रामा के आने वाले लास्ट एपिसोड में। अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि इस तरह की हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।